मौजूद हैं। आप बच्चों को स्कूल से लेने भी जाते हैं ना, तो रास्ते में 3 सिग्नल्स पर आपको कम से कम 6 ख्वाजा सरा नजर आते हैं। देयर वाज अ टाइम। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम साहिबा, एक्चुअली हम आपसे करंट स्टेटस मालूम करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर बहुत बात हो चुकी भी है। किसने आपको शिकायत की? जो शिकायत है मतलब हम सभी जानते हैं, लेकिन आप बता दें कि क्या एतराज़ था और अभी किस स्टेज पे है इस शिकायत की रेजोल्यूशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और आई होप कि यू बोथ आर वेल। ये एक फिल्म है जॉयलिन, मेरा ख्याल है, जिसकी आप बात कर रहे हैं जी। और उसमें एक प्रोसेस है जो कि सेंसर बोर्ड सर्टिफाई करती है जो भी फिल्म रिलीज होनी होती है पाकिस्तान में, और उसने 19 अगस्त को इसको सेंसर किया और उसमें काफ़ी इंटेंसली इसको सेंसर करके तो सर्टिफाई किया सब्जेक्ट टू द सेंसरशिप। और उसमें जिस वक्त ये रिलीज हुई है इन फिल्म फेस्टिवल इन अबाउट 11 to 12 कंट्रीज आउटसाइड पाकिस्तान, तो इसकी जो स्टोरी लाइन है वो डिबेट पब्लिक डिस्कोर्स में आई और इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई। जो किसी भी फिल्म रिलीज होती है तो उसके बाद ऐसा होता है। और उसके बाद जो जिन्होंने इसको देखा होगा इंटरनेशनली फेस्टिवल्स में या जो पढ़ा होगा स्टोरी लाइन, जो बिकॉज इट वाज इन द पब्लिक डिस्कोर्स, तो सेंसर बोर्ड के अंदर, और ये इट्स नॉट कि खाली जॉयलिन के लिए ऐसा होता है, ये अमूमन फिल्मों में ऐसा होता है फिल्म्स के अंदर कि ये once it's released outside Pakistan, so it becomes debate and then और इस तरह के जो टॉपिक्स हों जो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक अभी एवोल्यूशन है और उसके ऊपर डिबेट जो होती है वो इवॉल्व हो रही है, लेजिस्लेशन भी हो रही है। तो उसके बाद ये एक सर्च ऑफ एप्लीकेशंस आई और पिटिशन आई। जो पिटिशन होती है वो ये होती है कि इट इज देन बाइंडिंग कि आप उसको रिव्यू करें, और वो और टू माय सरप्राइज इट वाज फ्रॉम मिडिल क्लास पीपल, पेरेंट्स एंड वो। तो मुझे ये बताया सेंसर बोर्ड ने, और सेंसर बोर्ड ये भी मैं आपको बताऊँ फेयरली एक ऑटोनमस बॉडी है। ये सेंसर बोर्ड एक कानून के तहत है और उसके तहत वो उसको सर्टिफाई करता है, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस किसी किस्म की नहीं होती। और फिर एप्लीकेशंस आई फिर, और ये भी मैं देख रही हूँ डिबेट काफ़ी देर से हो रही है। मैं अनफॉर्चुनेटली यू वर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट मी, शाहजेब वाज आल्सो ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट मी, आई वाज नॉट इन द कंट्री व्हेन ऑल दिस वाज हैपनिंग। तो उस वक्त ये जरूर देखना होता है कि दो व्यूज होते हैं ना, एक व्यू होता है फॉर, एक व्यू अगेंस्ट होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होंगे, उन दोनों को रिस्पेक्ट देना। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है ये व्यू देखना। एक कमेटी आपने बनाई, फिर आपको शिकायत मौसूल हुई तो नहीं, अच्छा बताएं फिर क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बताएं फिर। नहीं हुआ, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा सुन लें। तो दोनों व्यूज आने लग गए सेंसर बोर्ड के अंदर, और मिनिस्ट्री के अंदर भी एप्लीकेशन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है उनको आनी शुरू हो गई। उसके बाद इसको रिव्यू करने के लिए बोर्ड दोबारा बैठा और बोर्ड ने इसको उन एप्लीकेशन के उसके अंदर रिव्यू किया। सेंसर बोर्ड के मेंबर्स होते हैं ना, एक कोरम होता है, वैसे तो 4 मेंबर्स 5 मेंबर्स का कोरम होता है जो कि उसको रिव्यू कर सकता है और वो, लेकिन इसमें रिव्यू हुआ उन एप्लीकेशंस के अंडर जो रिसीव हुई और जो पिटिशन रिसीव हुई। और ये भी मैं जरूर कहती चलूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई बायस, ये लगता है बाहर से मैं डिबेट्स भी देख रही हूँ, मेरी साइंस से और सरमद देयर फ्रेंड्स, वो अच्छे बच्चे हैं वो फिल्म, और मैं I mean, I don't know if you know that Pakistan film industry at this point in time is at 0 tax rating. पहली दफा पाकिस्तान की इंडस्ट्री में कोई टैक्स नहीं है across the supply chain and the demand chain. तो my passion for films and government's passion for films. We respect that, we know that. लेकिन क्या मरियम आप ये बता सकती है कि एतराज़ात, जी आप बता सकती हैं कि एतराज़ात बहुत वैरीड थे जी। मैं जैसा मैं आपको कह रही हूँ कि ये एक फिल्म स्टोरी लाइन अगर वो रिलीज होती है तो अगर आप उसको देखेंगे तो ये नॉर्मल है रिएक्शन लोगों का इस तरह का आना, बिकॉज ये डिबेट नहीं है पब्लिक डिस्कोर्स में, ये इवॉल्व हो रही है। और इसके ऊपर इस तरह की मैं समझती हूँ एप्लीकेशंस देना कोई अनहोनी या कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ये क्या हो गया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा मरियम, आप हमारे साथ ही रहिए। एक सवाल है, आप कह रही थी कि अब्दुल्ला जी प्लीज मरियम, असल में टाइम जरा शॉर्ट होता है जी, प्लीज जी आई नो, लेकिन अगर आप एक सवाल किया तो उसको ये, और मैं पहली दफा इसको बताने आ रही हूँ कि ये मामला है क्या। जी प्लीज एक्सप्लेन करें, बिकॉज़ साइम इज आल्सो लिसनिंग टू यू, प्लीज। उसके बाद ये हुआ कि
उसके बाद ये हुआ कि उसने कहा कि ये अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स इसको इस वक्त के लिए डीसर्टिफाई किया जाता है और इसको हम वो एक नोटिफिकेशन निकला है उसका। उसके बाद ये हुआ कि दूसरी तरफ की डिबेट आनी शुरू हो गई कि इसको रिलीज किया जाए। सही। उसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसमें कैबिनेट मेंबर्स हैं, फेयरली वेरी सीनियर। इसको चेयर कर रहे हैं लॉ मिनिस्टर हिमसेल्फ एंड इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन अयाज सादिक साहब, एंड इसके अंदर इट्स अ 9 मेंबर कमेटी। वो कल मीट किया था उसने ये फिल्म रिव्यू की। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस फिल्म को फुल बोर्ड, विच इज अगेन सेक्शन 9 के तहत जो सेंसर बोर्ड का है, उसके रिव्यू के लिए विद इमीडिएट इफेक्ट भेज दिया, जो कि आज शाम को उसका फुल बोर्ड रिव्यू करेगा। एंड I told Saim also, I spoke to him last night, and तो ये आज की जो लेटेस्ट है कि वो आज शाम को फुल बोर्ड इसको रिव्यू करके इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेगा। अच्छा जी, साइम हमारे साथ हैं। साइम, आर यू सेटिस्फाइड कि जी इस पे एक कमेटी बैठ रही है और ये बात अब इतनी बड़ी हो गई है? माना कि ये 3 सेंसर बोर्ड्स ने इसको ओके कर दिया था और अब दोबारा सेंसर बोर्ड करेगा अब वो दोबारा से होगा। आर यू सेटिस्फाइड विद द डेवलपमेंट? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अब सेटिस्फैक्शन तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में नहीं है इस वक्त, क्योंकि कोई प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा एम्बिगुअस है हर तरफ से। अगर एक दफ़ा सेंसर बोर्ड ने सर्टिफाई कर दिया था तो फिर अगर पिटिशन आई भी तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड मरियम मैम का जो पॉइंट है, बट द फैक्ट इज़ के कंप्लेंट तो किसी भी चीज़ के किसी भी फिल्म के ऊपर आ सकती है। अब कल को मैं लंदन नहीं जाऊंगा पे कंप्लेंट कर दूं कि मुझे उससे एतराज़ है, तो कितनी कंप्लेंट्स आर इनफ कंप्लेंट्स? आर 5 पिटिशंस 10 पिटिशंस? बिकॉज इस वक्त रिलीज जॉयलैंड की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि क्यों नहीं कर रहे आप। तो वो अब क्या हम क्वांटिफाई किस तरह करेंगे? 250 मिलियन की पॉपुलेशन में से किस तरह क्वांटिफाई करेंगे? कैसे सेंसस कराएंगे कि कौन ज़्यादा फेवर में है इस फिल्म के रिलीज़ होने के, कौन ज़्यादा अगेंस्ट है इस फिल्म के रिलीज़ होने के? दैट शुड नेवर बी द पॉइंट। द पॉइंट शुड बी, अगर एक दफ़ा सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को पास कर दिया, उसमें उनको कोई ऐसी मुज़ायका खेज़ बात नहीं नज़र आई, तो वो फिल्म पास हो चुकी थी। अब अगर आज दोबारा वो कमेटी कल बैठी एक प्राइम मिनिस्टर की, उसकी तरफ से भी हमें उम्मीद थी कि एक डिसीजन आएगा, बिकॉज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। आप कोई जियो की तरफ से है, बहुत न्यूज़ चैनल्स की तरफ से है, गार्डियन देख लें, इंडियन न्यूज़ चैनल्स देख लें, CNN देख लें। एक थोड़ा सा मजाक बन रहा है पाकिस्तान का कि एक ऐसी फिल्म जो दुनिया भर में उसको इतना सराहा गया, पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट उसको ओन नहीं कर रही उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए। और हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमने बिल्कुल प्रोसेस फॉलो किया था शुरू दिन से, और ये एकदम से आखिरी 4-5 दिन के अंदर जो है वो कंप्लेंट्स भी आ गई, उनको सुनने दिया और एकदम से प्रोसेस जो है वो इतना आगे से फॉलो हो रहा है। तो ठीक है, अब हम वही कर रहे हैं जो हमें कहा जा रहा है, हम अभी भी सिस्टम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी ये फीलिंग जरूर आ रही है कि हम एक फुटबॉल की तरह कभी कोई इधर से इधर कुछ मार रहा है। अच्छा मरियम, कैन वी जस्ट से कि ये बात ये है कि इट हैज हैपेंड इन द पास्ट एज वेल। ये कुछ और मूवीज भी हैं जिनके साथ ये हुआ है, जो कि आते हुए बहुत हाइप और फिर वो बैन हो गई। तो ये क्राइटेरिया हम समझना चाह रहे हैं कि वाकई साइम हैज अ पॉइंट कि कितनी कंप्लेंट्स होती हैं दैट मैटर और फिर दोबारा से बाद रिव्यू में चली जाती है। हुमा, ऐसा नहीं होता कि कोई एक कंप्लेन हो या 2 हो। ये 19 अगस्त को फिल्म सर्टिफाई हुई थी और उसके बाद से ये कंप्लेन जो है स्टार्ट हो गई। एक तो ये कंप्लेन भी आ गई और वो कोर्ट में भी चली गई कि ये स्क्रिप्ट जो है दैट इज नॉट द फिल्म मेकर स्क्रिप्ट। तो इस तरह की कंप्लेन फ्रॉम 19 जब ये रिलीज होती है इंटरनेशनल उसमें फेस्टिवल्स में, उस वक्त इट्स नॉट अबाउट 1 कैंपेन और 1 कंप्लेन और 2 कंप्लेन, सर्ज ऑफ एप्लीकेशंस एंड पिटिशंस। जिस वक्त ये बोर्ड समझता है कि इतनी आ चुकी हैं कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू आ गया है किसी चीज के ऊपर भी, एंड इट इज नॉट अबाउट कि आज कंप्लेन आई और कल उसको रिव्यू कर दिया और डीसर्टिफाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ये तमाम चीजें रिकॉर्ड पे और कानून के मुताबिक होती हैं। और ये बहुत दफा होता है कि एक फिल्म को एक सेंसर बोर्ड वो करता है, सर्टिफाई करता है, और ये इट्स नॉट अबाउट कि ये इस तरह ये और फिर उसे डीसर्टिफाई कर देता है। आप ये कहना चाह रही हैं? और उसके बाद दोबारा, इसीलिए कानून सेक्शन 9 मौजूद है कि ह्यूमन एरर हो सकता है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू आ रहा है जो इक्वली इम्पोर्टेंट है इन सोसाइटी टू एड्रेस। वो भी तो व्यू है ना, जो दूसरा व्यू है, और उसको देखते हुए ये बोर्ड ने बेहतर समझा। और अच्छा मरियम साहिबा, पूरी दुनिया में आपको पता है ये डिफरेंट एज ब्रैकेट्स के लिए फिल्में जी उसको समझा और इस वजह से वो सेक्शन को इन्वोक किया और फिर बोर्ड ने उसको रिव्यू किया। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज इन बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, एंड दिस हैज बीन हैपनिंग इन पास्ट आल्सो। देखिए, हम किसी कानून को तोड़ने की बात नहीं कर रहे, एंड वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड योर पोजीशन एज वेल। मैं कानून की बात नहीं कर रही, मैं कानून की बात नहीं कर रही, मैं उस
सेकंड व्यू की बात कर रही हूँ, जिसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी आप डिसबैलेंस क्रिएट करना सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कानून के मुताबिक। पूरी दुनिया में आपको पता है मरियम साहबा, फिल्में रिलीज होती हैं, डिफरेंट एज कैटेगरीज उनके लिए तय कर दी जाती हैं कि ये फिल्में 18 साल से ऊपर के अफराद देखेंगे। और आजकल पाकिस्तान में जितने मल्टीप्लेक्सेस, न्यूप्लेक्सेस एटसेट्रा सिनेप्लेक्सेस हैं, वहाँ पे ये बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो भी हो रहा होता है। सेंसर बोर्ड ने ये फिल्म सर्टिफाई कर दी, उसके लिए अडल्ट की कैटेगरी तय कर दी, शिकायत मौसूल हुई, कमेटी में गया मामला। अब सेंसर बोर्ड तो ऑलरेडी वो फिल्म एक दफ़ा देख चुका है और उसको सर्टिफाई कर चुका है, और फिर अब आई वंडर पहले और फिर डिसर्टिफाई कर चुका है। आपने इसको समझना होगा कि एक तो आज मेरा ख्याल है टाइम सेंसर जो फिल्म हुई है उसकी कॉपी सेंसर बोर्ड को देंगे, जो सब्जेक्ट टू सेंसर रिलीज हुई थी वो आज जाएगी सेंसर बोर्ड में। गालिबन कल मैंने इनको कहा था देने रात को, तो वो आज चली गई है। और उसके बाद फुल बोर्ड का रिव्यू होता है कि मेरा ख्याल है इट्स अ 19 मेंबर बोर्ड व्हिच हैज एवरी सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, सो दैट इज अ फुल बोर्ड एंड दैट इज हैपनिंग इन द इवनिंग। तो जो भी फुल बोर्ड डिसाइड करेगा, कमेटी ने उसको इख्तियार दिया फाइनल डिसीजन लेने का। अच्छा, एक और ज़रा मामला मुझे समझा दीजिएगा कि अब मुख्तलिफ आपको पता है सेंसर बोर्ड्स हैं, इस्लामाबाद, सिंध, तो 18वीं तरमीम के बाद कैन ये फुल बोर्ड जो है ये डिक्टेट कर सकता है कि सिंध में क्या कंटेंट नशर किया जाएगा या पंजाब में क्या नशर किया जाएगा? मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। 18वीं तरमीम के बाद बिल्कुल डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस ने अपने सेंसर बोर्ड के कानून बनाने थे जो कि नहीं बनाए, और जब तक वो कानून नहीं बनाएंगे तो कानून के मुताबिक 18वीं तरमीम के वही कानून चलेगा जो फेडरल के अंदर मौजूद है। जब वो अपने कवानीन बना लेंगे सेंसर बोर्ड के, जो कि बनाने चाहिए प्रोविंसेस को 18th अमेंडमेंट के बाद, तब तक फेडरल का कानून चलेगा। जब बना लेंगे तो वो अपना उनका कानून एक्सरसाइज में आ जाएगा। अच्छा मरियम, जी साहिब कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी, बिकॉज इट्स बहुत सारी फिल्म ऐसी आती हैं जो फेडरल में नहीं चलती, लेकिन क्योंकि फेडरल बोर्ड उनको पास नहीं करता, लेकिन पंजाब और सिंध में चलती हैं। जैसे अभी हमारी बड़ी ईद पे फिल्म आई थी थॉर के नाम से, जो कि फेडरल में नहीं चली थी और पंजाब और सिंध में चली थी। और बहुत सारी ऐसी फिल्में देखो फेडरल ने उसको बैन कर दिया था, लेकिन सिंध और पंजाब ने उसको पास किया था, तो वो सिंध और पंजाब में तो चली थी वो फिल्में। जी, मैं यही बात कर रही हूँ कि बैन नहीं होता, फिल्म को डीसर्टिफाई और सर्टिफाई और बैन में फर्क होता है। तो जिस वक्त आपका कानून उसके मुताबिक नहीं होगा मौजूद तो आप उसको फॉलो करेंगे। और मोर provinces are fairly independent, but unless they make their own laws to certify। और अभी मैं एक अब्दुल्ला ये भी बात बता दूं कि ये इतना पुराना कानून है सेंसर बोर्ड का। जब मैं फिल्म पॉलिसी के ऊपर काम किया अभी मैंने, और हमने जब ये भी इसको टैक्स इंसेंटिव दिए हैं, तो वी आर नाउ लॉ मिनिस्ट्री के अंदर वी फाइनलाइज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इसको कहीं दुनिया में सेंसर बोर्ड नहीं है आप फिल्मों के लिए, इट इज अ सर्टिफिकेशन बोर्ड विद सर्टेन क्राइटेरिया। कानून बदल गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं, हम अभी भी वो पुराने सेंसर बोर्ड के कवानीन पर चल रहे हैं। तो मैंने उसको कम्प्लीटली चेंज करके अमेंड करके विद योर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एक नया कानून जो है मेरे ख्याल में अनदर few days कैबिनेट से पास हो जाएगा। क्या करें ना कि हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं आज तक मरियम साहिबा। क्योंकि वो फिल्म किसी ने देखी नहीं, लेकिन एतराज़ात इतने ज़्यादा कि उसको लिटरली दोबारा रिव्यू। अब्दुल्ला, I still have a question, sorry. हुमा ऐसा नहीं है किसी ने देखी नहीं, बिकॉज आप लोगों को बात को जिम्मेदारी से करनी चाहिए। ये इंटरनेशनली फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज हो चुकी है फिल्म, काफी लोगों ने ये फिल्म देखी है। तो मतलब अब वी नीड टू पास्ट में आई है। एज वी स्टैंड आई थिंक लेट्स वेट एंड इन द इवनिंग। मैंने क्योंकि ये 18th को रिलीज थी तो हमने कैबिनेट कमेटी ने इसको इमीडिएट रिव्यू के लिए भेजा है, व्हिच इज happening in the evening. Let's wait for the decision और इसके बाद I think जी मरियम बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही रहिए, टाइम चेक लेने वापस